यौगिक के नामकरण के नियम। तो किसी भी कार्बन यौगिक का अगर हमको क्या करना है, नामकरण, जैसे ये दिया है CH3 CH2 CH2OH, इसका मेरे को नामकरण करना है तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितने मूलभूत कार्बन है, यानी बेसिक कार्बन की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संख्या। बेसिक कार्बन की क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा क्या जुड़ा हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह। कौन सा क्या जुड़ा हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह। ये हमको इसमें देखना पड़ेगा। किसी भी कार्बन यौगिक का अगर मुझे क्या करना है, नामकरण, तो सबसे पहले उसके अंदर देखने का कि बेसिक कार्बन कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उसके साथ कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है वो देखना पड़ता है। फिर क्या देखने का कि जो प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जुड़ा है, बराबर, अगर उसका नामकरण अनुलग्न से हो रहा है, किससे हो रहा है, अनुलग्न से हो रहा है, और अनुलग्न का पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, यानी कि क्या हो, AEIOU हो। तो आपको क्या करने का, कार्बन यौगिक के नामकरण में से ई हटाकर, क्या हटाकर अनुलग्न लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अनुलग्न लगाया जाता है। फिर से देखना, यहाँ पर किसी भी कार्बन यौगिक का अगर मुझे नामकरण करना है, सबसे पहले देखने का इसमें बेसिक कार्बन कितने हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 3। अब 3 है, इससे इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन नाम होगा। फिर उसके बाद देखने का कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह क्या है, जुड़ा है। अब जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है उसका नामकरण अगर किससे हो रहा है, अनुलग्न से, और उसका अनुलग्न का पहला अक्षर स्वर हो, यानी AEIOU हो, तो कार्बन यौगिक के नामकरण में से ई हटा देने का, और ई हटाकर क्या लगाने का, अनुलग्न। क्या लगाने का, जैसे यहाँ पर हमारे उदाहरण में देखो, यहाँ पर कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, एल्कोहल। क्या जुड़ा है, एल्कोहल जुड़ा है। अब हमको मालूम है कि एल्कोहल में क्या करते हैं, OL, अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाया जाता है। अब ये अनुलग्न का पहला जो अक्षर है वो क्या है, स्वर है। इसलिए हम क्या करेंगे, ई हटा देंगे। ई हटाएंगे तो प्रो आज में, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, OL, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। बोलो, समझ में आ गया सबको। तो पहले क्या देखने का, किसी भी कार्बन यौगिक का अगर नामकरण करना है तो बेसिक कार्बन की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, उसके आधार पर हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न अथवा पूर्व लग्न लगाते हैं। और अगर आपका जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है उसका नामकरण अगर अनुलग्न से हो रहा है और अनुलग्न का पहला अक्षर क्या है, स्वर है, तो आपको क्या करने का कि कार्बन यौगिक के नामकरण में से ई हटाने का, और ई हटाकर क्या लगाने का, अनुलग्न। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पर CH3 CH3COOH। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि 1 और 2, तो यहाँ पर नाम क्या होगा, एथेन। क्या नाम होगा, अब कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है। प्रकार्यात्मक समूह कौन सा जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके नामकरण में हम लगाते हैं ओइक एसिड अनुलग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड अनुलग्न। अब यहाँ पर देखो ये स्वर है, इसलिए ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो ये नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हमको देखने का कि कार्बन की संख्या कितनी है।
फिर जो कार्बन की संख्या है बराबर उसके आधार पर उसका नाम देंगे। जैसे इसमें कार्बन की संख्या 2 थी तो एथेन बराबर। अब देखने का कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, तो प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पर कौन जुड़ा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसलिए हम क्या लगाएंगे वहां पर ओइक एसिड, लेकिन ओ स्वर है इसलिए हम ई हटाएंगे और बाद में लगाएंगे ओइक एसिड। लेकिन अगर ऐसा होता CH3 CH2 CH2Cl CH2Cl तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर जो क्या जुड़ा है प्रकार्यात्मक समूह वो हेलोजन है। कौन है, और कल ही मैंने बताया था हेलोजन में क्या आता है Cl हो तो पूर्व लग्न लगाते हैं क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, और आयोडीन हो तो आइडो। अच्छा क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न। क्या लगाते हैं, तो खाली हेलोजन में पूर्व लग्न लगाते हैं इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा, क्लोरो। और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। तो इसके अंदर हमने क्या लगाया, पूर्व लग्न। क्या लगाया, बाकी सबके अंदर हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। जैसे ऐसा बोलो मैं CH3 CH2 COCH3 तो सबसे पहले क्या देखने का, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 2 कौन बोला, 1 2 3 और 4 है तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, कीटोन। कीटोन में क्या लगाते हैं, 1 अनुलग्न लगाते हैं, मालूम है ना। तो अब हमको जोड़ना है तो स्वर है इससे ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटे। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या नामकरण हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार से हम कार्बन यौगिक का नामकरण करते हैं। बोलो सबको समझ में आ गया। सबसे पहले देखने का कि कौन सा जो हमारा कार्बन यौगिक है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, फिर देखने का कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, फिर उसके आधार पर अनुलग्न लगाने का और क्या लगाने का, पूर्व लग्न। अब अनुलग्न अगर आप लगा रहे हो और उसका पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो आपको कार्बन यौगिक के नामकरण में से ई हटाकर तब अनुलग्न लगाने का। पूर्व लग्न में कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा क्लोरो, क्या पढ़ा था, क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरो हम क्या लगा रहे हैं, आगे पूर्व लग्न लगा रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ हटाना है नहीं। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर Cl की जगह पर Br होता तो लिखते ब्रोमोप्रोपेन। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ब्रोमोप्रोपेन। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि अब देखो इसी प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का नामकरण करना हो। यौगिक का क्या करना हो, नामकरण। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का क्या करना है, नामकरण। तो क्या करने का कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक में से ई हटा देने का। क्या हटा देने का, यानी एन हटाने का, एन हटा देने का। एन हटाकर अगर द्विबंध है तो इन लगाने का। क्या लगाने का, क्या लगाने का, इन। और अगर त्रिबंध है तो क्या लगाने का, आइन। क्या लगाने का, आइन लगाया जाता है। तो याद रखने का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में से अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का क्या करना है, नामकरण। तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में से अगर द्विबंध है तो एन हटाकर क्या लगाने का, इन। त्रिबंध है तो एन हटाकर क्या लगाने का, आइन। क्या लगाने का, जैसे मैं बोलता हूँ CH3 CH2
CH3, यहाँ पे बनाता हूँ CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बनाता हूँ CH3, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड CH, CH। अब देखो यहाँ पर इसका नाम था प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? इसलिए नाम होगा प्रोपेन। क्यों प्रोपेन? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन है। क्या है? और एल्केन में नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? अब देखो ये संतृप्त है, इसमें से असंतृप्त का नामकरण कर रहा हूँ। इसमें द्विबंध है, द्विबंध है यानी एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। एल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो एन हटाना है, एन हटाकर क्या लगाना है? इन। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? तो प्रोपेन से हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका होता है एल्काइन। क्या हो जाएगा? क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके अंदर एन हटाकर क्या लगाना है? आइन। तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा? तो नामकरण हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का अगर हमको क्या करना है? नामकरण। तो एन हटाकर द्विबंध हो तो इन, त्रिबंध हो तो आइन,